गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-17 गुरुवार को टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस फ्लाइट में 203 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। रडार डेटा के मुताबिक विमान ने दोपहर 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन समुद्र तल से 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही उसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई और उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही विमान क्रैश हो गया और मेघानी नगर में पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस बिल्डिंग से टकराया। इसके बाद अतुल्यम हॉस्टल से जा टकरा कर गिर गया। इसके चलते विमान में आग लग गई और वो आग के गोले में तब्दील हो गया। चारों तरफ धुआं और मलबा बिखर गया और मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है, हादसे की जांच की जाएगी। वहीं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा है कि अब तक 204 शव बरामद हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने 204 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि 41 लोगों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। विमान हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। मृतकों की पहचान DNA सैंपल के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही घायलों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे और सबसे दुखद खबर यह है कि उनका निधन हो चुका है। उनके मौत की पुष्टि गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने कर दी है। जानकारी के मुताबिक विजय रूपानी अपनी पत्नी अंजलि और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे में विमान में सवार यात्रियों के साथ साथ हॉस्टल में रह रहे डॉक्टर स्टूडेंट्स को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना से बीजेपी परिवार भी बेहद मर्माहत है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि भगवान सभी दिवंगत आत्माओं को शांति दे। उन्होंने एयर इंडिया के विमान को लेकर कई सारी बातें बताई है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के विमान में लगभग 169 भारतीय नागरिक, ब्रिटेन के 53 नागरिक, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 नागरिक सवार था। विमान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। क्रैश साइट पर रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF के गांधीनगर स्थित ग्रुप सेंटर से 100 से ज्यादा जवानों की टीम तैनात की गई है। वहीं अब तक हताहत हुए यात्रियों की पहचान करने के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में यात्रियों के परिजनों के DNA सैंपल लेने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस हादसे में विमान में सवार कई यात्री बुरी तरह से जल गए हैं, जिनकी पहचान करना लगभग असंभव हो गया है और अब DNA के जरिए ही उनकी पहचान की जा सकती है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रशासन ने विमान हादसे में मारे गए यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके परिजनों से DNA सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव धनंजय द्विवेदी ने बताया कि पीड़ितों की पहचान के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज के कसोटी भवन में ये विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मृतकों के निकटतम परिजन जैसे माता पिता या बच्चे DNA सैंपल दे सकेंगे। ये टेस्ट हॉल बीजे मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर होगा। अस्पताल प्रशासन ने सभी प्रभावित परिवारों और उनके करीबी मित्रों से DNA सैंपलिंग में सहयोग करने की अपील की है, ताकि शवों की पहचान जल्दी और सटीक ढंग से हो सके। वहीं दूसरी तरफ इस हादसे में घायल हुए 50 मरीजों का इलाज अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में जारी है और अधिकारियों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। जो विमान क्रैश हुआ है उसे कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित सभरवाल बेहद अनुभवी पायलट थे और उन्हें 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। इस हादसे के बाद दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने राहत और बचाव कार्य की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने घायलों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और घायलों के उपचार, मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हर संभव केंद्रीय सहायता का भरोसा दिलाया और कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर भी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से हम सभी अत्यंत व्यथित हैं। कोई भी शब्द
शब्द इस क्षति और पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता। हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और उन लोगों के साथ भी हैं जो इस हादसे में घायल हुए हैं। उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया और कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को टाटा ग्रुप 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा। इसके साथ ही सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च कंपनी उठाएगी और उन्हें हर आवश्यक देखभाल और समर्थन प्रदान किया जाएगा। चंद्रशेखरन ने यह भी कहा कि टाटा ग्रुप बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण में भी मदद करेगा जो हादसे में क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों और समुदाय के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। एयर इंडिया विमान हादसे में जहां चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिला, वहीं दीव के रहने वाले रमेश विश्वास कुमार ने चमत्कारिक रूप से अपनी जान बचा ली है। आपको बता दें कि 38 वर्षीय रमेश दीव के निवासी हैं और फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर बैठे थे। दावा है कि हादसे के बाद उन्होंने साहस दिखाते हुए विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि पुलिस को एक जीवित व्यक्ति सीट 11A पर मिला है जो अब अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। कमिश्नर ने यह भी कहा कि मृतकों की संख्या को लेकर अभी कुछ निश्चित नहीं है और ना ही कुछ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और राहत कार्य अभी भी जारी है। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किन्नारपुर घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का पूरा जायजा लिया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, NDRF, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर इंडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। वहीं आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मेहुल चाल ने बताया कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल से जानकारी मिली है कि 3 MBBS छात्रों की मौत हो चुकी है। जी हां, इस घटना में 3 MBBS छात्रों ने भी अपनी जान गंवाई है, लेकिन मृतकों के नाम की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। अस्पताल में लगभग 45 छात्र भर्ती हैं जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर मेहुल शाह खुद सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी हैं। हर कोई आज प्रार्थना कर रहा है, हर कोई पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और जो घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है और साथ ही जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उन पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये हादसा देश के लिए एक गहरी क्षति है।